नमस्कार दोस्तों, ज्ञानेक्स जीपी मोटिवेशन में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता ही है कि आज नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, तो ज्ञानेक्स जीपी मोटिवेशन की तरफ से आप सबको सत नमन नेता सुभाष चंद्र बोस जी को। तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी के लिए एक छोटी सी पंक्ति है समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष नेता सुभाष भारत भूखा उजियारा था, प्यारा सुभाष नेता सुभाष भारत भूखा उजियारा था। पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था, पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिनके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर क्रुद्ध के हेरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं। काया जरूर बांधी जाती बांधे न इरादे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती बांधे न इरादे जाते हैं। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था, जो मौका पाकर निकल गया। वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे, बस उसी तरह यह तोड़ पिंजरा तोते सा बेदाग गया। जनवरी माह सन 41 मच गया शोर वह भाग गया, बस उसी तरह यह तोड़ पिंजरा तोते सा बेदाग गया। जनवरी माह सन 41 मच गया शोर वह भाग गया। वे कहाँ गए वे कहाँ रहे ये धूमिल अभी कहानी है, वे कहाँ गए वे कहाँ रहे ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आज़ाद फ़ौज से जानी है, हमने तो उसकी नई कथा आज़ाद फ़ौज से जानी है। मित्रों, नेता सुभाष चंद्र बोस जी को एक बार फिर से सत नमन। तो हम आपको नेता सुभाष चंद्र से रूबरू कराते हैं, उनके जीवन चरित्र के बारे में बतलाते हैं। फ्रेंड्स, जन्म नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 और मृत्यु उनकी 18 अगस्त 1947 को हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद जैसे प्रसिद्ध नारे दिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की। 1938 और 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अंग्रेज़ों को देश से निकालने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और फिर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी बुलाया जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रख्यात नेता थे। हालांकि देश की आज़ादी में योगदान का ज़्यादा श्रेय महात्मा गांधी और नेहरू जी को दिया जाता है, मगर सुभाष चंद्र बोस का योगदान भी किसी से कम नहीं था। कहा जाए तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत ज़्यादा अपनी भारत मातृभूमि के लिए, अपनी भारत माता के लिए, अपनी मातृभूमि, अपनी धरती माँ के लिए किया था। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। बोस जी के पिता जानकीनाथ बोस प्रख्यात वकील थे। उनकी माता प्रभावती देवी सती और धार्मिक महिला थी। प्रभावती और जानकीनाथ की 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष जी उनमें से 9वें स्थान पर थे और सुभाष जी बचपन से ही पढ़ने में होनहार थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्नातक में भी वो प्रथम आए थे। मित्रों, कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उसी दौरान सेना में भर्ती हो रही थी। इस उपाधि को पाने के बाद वो भर्ती में गए और उन्होंने भी सेना में भर्ती होने का प्रयास किया, परंतु आंखें खराब होने के कारण उनको अयोग्य
घोषित कर दिया गया। वे स्वामी विवेकानंद के अनुनायक थे। यह बहुत ही गूढ़ बात है कि सुभाष चंद्र बोस जी भी स्वामी विवेकानंद जी के अनुनायक थे और अपने परिवार की इच्छा के अनुसार वर्ष 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए। जब वो इंग्लैंड पढ़ने गए तो उस समय से ही इनके करियर की और एक शुरुआत हुई, नई शुरुआत हुई भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए। उन्होंने 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में उनको न सिर्फ सफलता मिली बल्कि उन्होंने चौथा स्थान भी प्राप्त किया। वे जलियांवाला बाग के नरसंहार से बहुत व्याकुल हुए और 1921 में प्रशासनिक सेवा से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। भारत वापस आने के बाद नेताजी गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ कार्य करना शुरू किया। उन्होंने बाद में चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बताया। अपनी सूझबूझ और मेहनत से सुभाष बहुत जल्द ही कांग्रेस के मुख्य नेताओं में सम्मिलित हो गए। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया और काले झंडे दिखाए और 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष को और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। 1930 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया और सन 1930 के सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन के दौरान सुभाष जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गांधी जी इरविन पैक्ट के बाद 1931 में उनकी रिहाई हुई और सुभाष जी ने गांधी इरविन पैक्ट का विरोध किया और सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन को रोकने के फैसले से भी वह खुश नहीं थे। सुभाष जी को जल्द ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनको करीब 1 साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी की वजह से उनको जेल से रिहाई मिली। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य राजनैतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र स्थापित किए। उनके भारत आने पर पाबंदी होने के बावजूद वो भारत आए और परिणामतः उन्हें 1 साल के लिए फिर से जेल जाना पड़ा। 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई और इसके बाद सुभाष को रिहा किया गया। इसके कुछ समय बाद सुभाष कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बार सुभाष का मुकाबला पट्टाभी सीतारामैया से था और सीतारामैया को गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। फिर भी 203 मतों से सुभाष जी चुनाव जीत गए। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बादल भी मंडराने लगे थे और सुभाष ने अंग्रेज़ों को 6 महीने में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। सुभाष के इस रवैये का विरोध गांधी जी समेत कांग्रेस के अन्य लोगों ने किया, जिसके कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दोस्तों,
सुभाष जी ने अंग्रेज़ों द्वारा भारत के संसाधनों का द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग करने का घोर विरोध किया और इसके खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया। उनके इस आंदोलन को जनता का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा था मित्रों, इसलिए उन्हें कोलकाता में कैद कर नज़रबंद रखा गया। जनवरी 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफ़गानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यह कहावत सत्य है और परम सत्य है। पूर्वजों ने कही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है वाली धारणा के मद्देनज़र उन्होंने ब्रिटिश राज्य को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। दोस्तों, जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा। वर्ष 1943 में वो जर्मनी के सिंगापुर आए। जर्मनी से सिंगापुर आने के बाद पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन करके युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मुख्यतः जापानी सेना द्वारा अंग्रेजी फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को लेकर किया गया था। इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। अब आज़ाद हिंद फौज भारत की ओर बढ़ने लगी और सबसे पहले अंडमान और निकोबार को आज़ाद किया। आज़ाद हिंद फौज बर्मा की सीमा पार करके 18 मार्च 1944 को भारतीय भूमि पर आधम की। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी के हार के साथ आज़ाद हिंद फौज का सपना पूरा नहीं हो सका। इस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु उसका दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका। इस दुर्घटना के कोई साक्ष्य न मिल पाने की वजह से यह अभी भी बात संशय में पड़ी हुई है और सुभाष चंद्र की मृत्यु आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास सबसे बड़ा संशय है। मित्रों, मैं ऐसे वीर पुरुष को एक बार फिर से सत नमन करता हूं और हमारे इस ज्ञानक्स जीपी मोटिवेशन चैनल की तरफ से भी बोस जी को सत नमन और उन महान नेताओं को भी सत प्रणाम है जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी मातृभूमि, हमारी भारत माता के लिए ऐसा कार्यकुशल काम किया और ऐसे कदम उठाए हमारी माँ को आज़ाद कराने के लिए। और बोस जी का यह नारा तो आपको पता ही है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, जिसको सुनते ही हर एक के जिगर में, हर एक के जहन में बिजली सी कौंधने लगती है और आग सी फैल जाती है। मित्रों, मैं सुभाष जी के लिए और उन महान नेताओं के लिए एक पंक्ति कहता हूँ, एक कविता कहता हूँ और आप इस कविता को मन से लीजिएगा और अपने हृदय की गहराइयों तक पहुँचाइएगा और उन वीर पुरुषों, उन महान नेताओं के लिए सुनिएगा और उनको प्रणाम करिएगा। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे जाके मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूँ कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दम की उनकी रक्तिम काया। आजान बाह ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत माता की आज़ादी तुम मुझसे ले लेना। इससे
यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख से रक्त वर्ण हो दमक उठा उनकी रक्तिम काया। आजान बाहु ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत माता की आज़ादी तुम मुझसे ले लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरवाने जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं आज़ादी का परवाना है, पर यह साधारण पत्र नहीं आज़ादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्ज्वल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने हिंदुस्तानी अपने को कहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे। आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया। जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया, जब लिखा महावीरों ने खून से अपना इतिहास नया। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको मेरी कविताएं, मेरी मोटिवेशन की बातें और मेरे इस चैनल पर जो आपको स्टोरीज डाली जाती हैं वह स्टोरीज़ आपको पसंद आती हैं, और आप इसी तरीके से और भी मोटिवेशनल स्टोरीज़ और मोटिवेशन की बातें, जो फीलिंग्स होती हैं, जो रियल लाइफ में अनुभव किए जाते हैं, जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं और आप अपने ट्रैक पर, अपनी जो आपके ट्रैक्स होते हैं, अगर उससे जो आप विचलित होते हैं उस पर आप फिर से आना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और ज्ञानेक्स जीपी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए नई नई कहानियाँ, नई नई मोटिवेशन की बातें लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद।